हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना आर.डी. शर्मा से, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 10.3 कराने वाली हूँ। 10.1 10.2 हमने कर लिए, चैनल पे अपलोड है। साथ के साथ 10.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी कर लिए हैं, वो भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इस बुक के आर.डी. शर्मा के और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जो चैनल पे अपलोड है, तो आप उन्हें भी कर लीजिएगा। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कहीं भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बुक से चैप्टर, तो बिल्कुल अच्छे से आप इसे समझिएगा। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इन फिगर रेज ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। आपको यहाँ दो रे दे रखे हैं, ए बी और सी डी, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है इस ओ पॉइंट पे। दो पार्ट्स पूछे गए हैं, कह रहा है डिटरमाइन करो वाई, अगर आपके पास एक्स जो है वो 60 डिग्री है तो। और दूसरे पार्ट में कह रहा है डिटरमाइन करो एक्स, अगर आपको यहाँ पर वाई दे रखा है 40 डिग्री है। क्लियर हो गया। अब देखो, आपको पता है कि ए ओ बी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ये, तो ये दोनों एंगल्स जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब 2x प्लस का y जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा मेरे पास। रीजन देना पड़ेगा मुझे, ये मेरे लीनियर पेयर है। x की वैल्यू मुझे यहाँ पर 60 दे रखी है, प्लस का y ऐसे ही हो गया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 120 प्लस का y इज इक्वल्स टू में 180। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, 60 डिग्री आ गई। क्लियर, ये तो मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि y 40 दे रखा है तो x निकालो। अगेन ए ओ बी तो मेरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ पर ये तो यही रहेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी वही रहेगा, लीनियर पेयर है। आपकी बार ये 2x ऐसी है और y की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर 40 लिख दिया है, इज इक्वल्स टू में 180 हो गया। तो 2x इज इक्वल्स टू में 140 डिग्री हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 70 डिग्री आ गई। क्लियर, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखी है अगेन, कह रहे इन फिगर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट ओ। तीन लाइंस है, तीनों लाइंस किस पे इंटरसेक्ट हो रही है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी। ए ओ सी मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, एंड सी ओ एफ मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है, डी ओ ई मतलब ए की वैल्यू निकालनी है, एंड बी ओ एफ मतलब जेड की वैल्यू निकालनी है। जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी ही वैल्यू एक तरीके से आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहली बात तो आप देखो, जो x है ना वो आपका 35 होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहे हैं, तो सीधे सीधे x तो मेरे को यहाँ मिल गया 35 डिग्री। रीजन में मैंने लिख दिया ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल फाइंड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब आप सोचोगे ऐसे तो z 40 होगा, वो भी बना रहे हैं, बिल्कुल सही, z भी आपका 40 डिग्री आएगा। रीजन में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो जेड वाले का नाम है आपके पास बी ओ एफ। ये वाला एंगल भी निकल, दो एंगल्स रह गए हैं, ठीक है। अब देखो एक्स और जेड मिल गया, वाई आप निकाल सकते हो, कैसे, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो तो 180 के बराबर है, क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक्स मेरे पास 35 है, वाई मुझे नहीं पता, जेड मेरे पास 40 है, बराबर में आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर देती हूँ मैं यहाँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 575 प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, 180 माइनस का 75 कर दिया, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 7 गया 0, 105 आ गया। तो ये मेरे पास क्या निकल गया, y। अब देखो y और जो a है ये मेरे अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू a हो जाएगा, तो ये दोनों भी मेरे पास कितने आ जाएंगे, 105 आ जाएंगे, है ना। रीजन देना पड़ेगा, ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चारों निकल गए, बट चारों के आंसर आपको लिख के आने, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो एंगल ए ओ सी जो है वो मेरे पास कितना आया, यहाँ पर एक्स था वो 35 डिग्री आया। एंगल सी ओ एफ जो है, सी ओ एफ मेरे पास वाई था तो वो 105 डिग्री आ गया, ठीक है। और एंगल डी ओ ई जो है वो कितना था मेरे पास, ए, वो भी 105 आया। साथ के साथ एंगल जो मेरे पास कौन सा है, एक लास्ट बी ओ एफ जो जेड था जिसका नाम, वो मेरे पास 40 डिग्री आया। क्लियर हुआ, चारों एंगल्स निकल गए। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहीं पर भी डाउट लगे ना किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। क्वेश्चन 8 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ आर थ्री कॉन्करेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ
कह रहे ये 3 लाइन्स हैं जो O पॉइंट से पास हो रही है, सच दैट OF जो है OF ये बाइसेक्ट कर रहा है BOD को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है ये। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ फिर तो मेरा ये DOF ये भी मेरा 35 होगा, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं ना, तो ये 35 है तो दोनों 35 होंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं BOF इज 35, फाइंड BOC। BOC एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है और AOD एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो मेरा एंगल DOF है वो मेरे पास 35 डिग्री आएगा। क्यों 35 आएगा? क्योंकि OF जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल BOD को। ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि AOB स्ट्रेट लाइन है ना, तो यहाँ लिख देते हैं AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब एंगल AOD प्लस एंगल DOF प्लस एंगल BOF ये तीनों मिलके मेरे 180 डिग्री बनाएंगे, सम इनका लीनियर पेयर हो गया। ये तो मेरे को निकालना ही है एक एंगल, बाकी के दोनों एंगल्स मुझे 35 दे रखे हैं। तो एंगल AOD मेरे पास कितना आ जाएगा? प्लस का 70 आ जाएगा 180। एंगल AOD मेरे पास निकल जाएगा कितना? 110 डिग्री। ठीक है, एक एंगल निकल गया। अब मुझे एक और निकालना है यहाँ पर, BOC और निकालना है। तो अब BOC कैसे निकालेंगे? देखो किसी के साथ आप ये कह सकते हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं हमारा एक तरीके से, तो हम यहाँ पर BOC निकाल सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर है, तो इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट AOD इज इक्वल्स टू में एंगल कर दो BOC इज इक्वल्स टू में 110, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है ना, दो एंगल्स पूछे थे और दोनों ही हमारे यहाँ पर निकल गए। क्लियर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है? अगेन एक फिगर दे रखी है। इन फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, इसे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल AOC ये वाला एंगल है एंड एंगल BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का सम दे रखा है 70 है और BOD 40 दे रखा है। फाइंड क्या करना है? एक तो BOE फाइंड करना है, खाली ये सिंगल एंगल फाइंड करना है क्योंकि ये सम में दे रखा है मुझे, और रिफ्लेक्स फाइंड करना है COE का, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है इस पूरे एंगल का। क्वेश्चन क्लियर हो गया? मुझे दो एंगल्स दे रखे थे। तो सबसे पहली बात तो मैं अपना AOC यहाँ से सीधा सीधा निकाल सकती हूँ। AOC मेरे पास 40 डिग्री आएगा ना, या फिर आप ये कह सकते हो पहले आप COE निकाल लो। तो देखो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 तीनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE तीनों मिलके मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे। अब इन दोनों एंगल्स का सम मुझे दे रखा है 70। COE मैंने ऐसे ही रहने दिया, बराबर में 180। यहाँ से मैंने पहले अपना COE निकाल लिया, 110 डिग्री आ गया। तो इसका रिफ्लेक्स आसानी से निकाल पाऊंगी अब। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE तो 360 में से माइनस करते हैं ना रिफ्लेक्स में, तो वो आ गया मेरे पास 250। चलो ये तो मैंने निकाल दिया। अब मेरे को BOE और निकालना है ना BOE। अब BOE कैसे निकालें? तो ये वाला एंगल निकालना है मुझे। अब ये तीनों एंगल्स मैं कह सकती हूँ COD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इन तीनों का सम अगेन 180 होगा क्योंकि ये मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, COE मैंने अभी निकाला 110 डिग्री, BOE मुझे निकालना है, फाइंड करना है। अब BOD मुझे क्वेश्चन में पता है 40 डिग्री है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करूंगी तो 150 डिग्री आ जाएगा, प्लस का एंगल BOE ऐसी है इस इक्वल्स टू में 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से मैंने अपना एंगल BOE निकाल लिया तो वो आ गया मेरे पास 180 माइनस का 150, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 30 डिग्री।
तो ये वाला एंगल भी निकल गया। क्लियर? ये था पे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू फॉल्स दे रखा है। फर्स्ट में कह रहा है आपसे एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। क्या जो लीनियर पेयर पे एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पे, अभी पीछे शायद 2-3 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हम करके आए हैं, है ना, तो सप्लीमेंट्री होते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 होते हैं, तो बिल्कुल इसको ट्रू लिख दो आप। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल देन ईच मेजर इज 90। कह रहे अगर दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो तो क्या दोनों का मेजर, मतलब हर एक का, दोनों का, एंगल 1 का भी मेजर और एंगल 2 का भी 90 होगा। सबसे पहली बात तो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक के बाद एक बनते हैं, जैसे ये है इसके बाद ये, तो मैं फिगर थोड़ी बड़ी बना दूँ यहाँ, ये वाला और ये वाला। तो क्या दोनों 90 हो सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। 90 तो मतलब 180 हो गया दोनों का सम मिला के, आप ये कह सकते हो, है ना। 180 मतलब हो गया आपके पास कंप्लीट, नहीं स्ट्रेट एंगल, वो तो ऐसा होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड में आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। कह रहे जो लीनियर पेयर बना रहे हैं क्या वो दोनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। लीनियर पेयर में सम तो 180 होता है ना, तो अगर दोनों एक्यूट होंगे तो दोनों 90 से छोटे होंगे। एक्यूट एंगल्स तो वही होते हैं ना जो दोनों 90 से छोटे होते हैं, है ना। तो फिर अगर आप मान लो दोनों आपने 80-80 लिए तो दोनों का सम तो 160 होगा ना, 180 तो बन ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए एक एक्यूट होना चाहिए और एक ऑब्ट्यूज होना चाहिए। क्लियर? तो ये था आपके पास फॉल्स। फोर्थ वाले में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर इक्वल देन ईच ऑफ दिस एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। कह रहे मान लो एक लीनियर पेयर बनना है, ये लीनियर पेयर, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ए और बी मैंने इन्हें मान लिया, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या दोनों का मेजर 90 होगा? बिल्कुल, तभी तो सब मिलके 180 आएगा। आपका ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तभी तो 180 आ पाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर में आपका एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप लगाओगे इसके अंदर तो 180 होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास है ट्रू। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 10। अभी इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस रह रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। 1 to 5 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू।